हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बेटा, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है बेटा, वो कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, और इस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। अब ये तो आप सबको पता ही है बेटा कि ड्राइंग्स होती क्या है ना। हमने क्लास 11th में जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो हम बेसिक टर्म्स हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होती है? बेसिकली दीज आर द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। ठीक है, अब ड्राइंग्स क्या मेनली ये एक ऐसा अमाउंट है, और इन काइंड भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है, जो एक पार्टनर विड्रॉ करता है फ्रॉम द फर्म। किसके लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ड्राइंग्स। और जो ड्राइंग्स हैं बेटा, इन पार्टनरशिप हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं? इट कैन बी आउट ऑफ कैपिटल और इट कैन बी अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इसको पहले समझते हैं बेटा कि है क्या आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बोल रहा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। पहले हम बात करेंगे ड्राइंग्स की, जो कि क्या है? अगेंस्ट कैपिटल। तो बोल रहा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज विड्रॉवल ऑफ अमाउंट आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल इन द फर्म। नाम से पता चल रहा है हालांकि कि ऐसा अमाउंट जो कि एक पार्टनर अपनी ही कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज डेप्टेड टू हीज और हर कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियस सी बात, अगर आप किसी कैपिटल से पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपकी कैपिटल का अमाउंट क्या होगा? डाउन जाएगा। और कैपिटल का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस उसका है और आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? वो डेप्टेड होगा। तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, सॉरी। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? द कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट विड्रॉन। वो तो हमें पता चल ही गया है ना। अब देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड इट इज़ यूज्ड इन द बिजनेस। हमें ये भी पता है, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ किसके ऊपर करते हैं? जो कैपिटल हमने यूज़ की है। अब जो ये कैपिटल यूज़ ही नहीं करी, तो हम जो हमने विड्रॉ कर ली उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो यहाँ बोल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अब देखो, तो क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू अ पार्टनर और ऑन विड्रॉवल ऑफ द अमाउंट। ठीक है, जो विड्रॉवल अमाउंट उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अनमोल एक पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 5 लाख रुपए की। कब? 1 अप्रैल 2019 को उसने विड्रॉ किया है एक फर्म से 1 लाख रुपीज़। ठीक है, कब? 1 अक्टूबर 2019 को, आउट ऑफ हिज कैपिटल। जो भी उसकी कैपिटल थी कितनी? 5 लाख। बोल रहे हैं इफ़ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अनमोल को कितना रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पे मिलेगा? तो हम कैसे निकालेंगे? हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में कि 5 लाख रुपया था, वो 1 अप्रैल में था। अब 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख रुपया निकाल लिया है, तो हम 5 लाख को जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे बेटा। कब तक? 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 30 सितंबर 2019 तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया गया है। तो 5 लाख तो 6 महीने के लिए बन गया, तो उसका अमाउंट आ रहा है 25,000 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है कि अगला जो अमाउंट होगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को, वो कितना होगा? 4 लाख रुपीज़। क्यों? क्योंकि 1 लाख जो रुपया था वो अनमोल ने विड्रॉ कर लिया था। अब जो अमाउंट विड्रॉ कर लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। तो 4 लाख रुपया जो आया कैसे आया? 5 लाख में से 1 लाख को हमने माइनस किया, और उसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से हमने क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया। पर कितने मंथ्स के लिए? कब से स्टार्ट होगा? अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ हो गए। ठीक है, तो 6 मंथ्स के लिए हम क्या कर देंगे? उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, तो टोटल अमाउंट 20,000 आ गया उसका। जब दोनों को ऐड करेंगे 1 साल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना निकलेगा? 45,000। समझ रहे हैं बेटा? तो ये हमारे ट्रीटमेंट जो हम पहले भी कर चुके थे। अब हम बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ जी, तो बोल रहा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ड्राइंग्स बाय द पार्टनर अगेंस्ट हीज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो बेटा, हीज और हर
एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड मीन्स कि हम आज ड्रॉइंग कर रहे हैं, आज विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो हमने उसको क्या नाम दिया, एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि इन फ्यूचर जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम एडवांस में विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए फॉर द ईयर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। देखना बेटा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था तो हमने किस में डेबिटेड किया था, उसके कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो हम किस में उसको डेबिट करेंगे बेटा, उसके ड्राइंग्स अकाउंट में। किस में, ड्राइंग अकाउंट में। ठीक है, एंड नॉट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। बोल रहा है एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इज नॉन एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हमें कब पता चलेगा, जब हमें प्रॉफिट होगा एक्चुअल में, है ना, वो कब होगा, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एंड इज द डेट व्हेन इट बिकम ड्यू टू द पार्टनर्स। ठीक है, सिंस विड्रॉल इज अर्लियर देन इट्स ड्यू। अब हमें पता कि शेयर ऑफ प्रॉफिट तभी हुआ नहीं है, हमने विड्रॉ उसका पहले ही कर लिया है, तो द अमाउंट जो बोल रहा था, द फर्म चार्जेस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। मीन्स कि जितने पीरियड के लिए आपने एडवांस में विड्रॉ किया है उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसके ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर अलाउ किया जाएगा जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो पहले बेटा इनका डिफरेंस समझिए। देखिए इनका डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डिफरेंस क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में। हम बेसिस लेके चल रहे हैं, इसके अंदर पहला बेसिस क्या है, वेयर डेप्टेड, कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कहाँ डेप्टेड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ डेप्टेड करेंगे, उसके ड्राइंग्स अकाउंट में। अब पार्ट की बात करते हैं, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एंड अगर हम बात करें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। इसका इफेक्ट देखें तो इफेक्ट क्या होगा कि जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है बेटा, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है कैपिटल को, बट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो रिड्यूस नहीं करता कैपिटल को। ठीक है, हाँ जी। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो उसके केस में क्या करेंगे, इट इज़ नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसके ऊपर हम कंसिडर नहीं करते कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, बट इन केस ऑफ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इट इज़ कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो इट इज़ कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों, ड्राइंग कैपिटल का पार्ट था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगेगा, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या करेंगे, इट इज़ नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है बेटा। अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला गया है तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो क्या करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो चार्ज करेंगे, किसके ऊपर, अगेंस्ट एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट वाले में। ठीक है, हाँ जी। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डेब्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बेटा दो चीज़ आएंगे इसके अंदर कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी ट्रांजैक्शन होगी और दूसरे कहाँ पर होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा वो देखिए फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है ना, फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें रूल्स पढ़ते हैं, है ना, अकाउंटिंग रूल्स, उसके अकॉर्डिंग वो कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम किसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो पार्टनर्स के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या है, वो एक एक्सपेंस है, एक लॉस है ना, उसको देना पड़ेगा फर्म को, तो उसके लिए वो क्या होगा, डेब्टेड हो जाएगा। अब ध्यान रखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर मेथड यूज़ कर रहे हैं, और पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा किस केस में, जब आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। तो इसमें बेटा आप जनरल एंट्री देख रहे हैं यहाँ पर कि जनरल एंट्री क्या पास होंगी, जनरल एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, है ना। पहली एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट उसको हमने डेबिट कर दिया क्योंकि पार्टनर्स की लॉस था, किसके बेस पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बेस पर। सेकेंड एंट्री क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना,
तो वहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको हमने क्या क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बेटा? हाँ जी। अब एक इसका हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। तो उसमें देखिए, छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है, 1:1 की रेशियो में वो डिवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट को। छवि विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में जो छवि है विड्रॉ करती है अमाउंट को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। At the end of the year, the interest on छवि's drawing amounted ₹900। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी बेटा। लेकिन आप इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या करेंगे, छवि's या तो कैपिटल अकाउंट अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहा है, करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो, है ना। छवि's कैपिटल और छवि's करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से, ₹900 से बेटा। ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में से कोई एक ही चीज़ आएगी। ठीक है, या तो कैपिटल अकाउंट आएगा या करंट अकाउंट आएगा, वो डिपेंड करता है कि क्या आपका क्वेश्चन बोलता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया क्या है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ जी। अब हम मेन पॉइंट पर आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कैलकुलेशन कैसे होती है, देखो बेटा इसमें दो मेन पॉइंट आएंगे जो आपको समझने हैं बेटा ध्यान से। पहला पॉइंट बोल रहा है कि इरेगुलर ड्राइंग्स। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इरेगुलर मतलब ऐसे ड्राइंग्स जिनका कोई सिस्टम नहीं है, वो इरेगुलर हो रहे हैं। मतलब जिनका अमाउंट का कोई पता नहीं है, कभी 10,000 निकाल रहे हैं, कभी 15,000 निकाल रहे हैं, कभी 12,000 निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसमें कोई टाइम इंटरवल प्रॉपर नहीं है, कभी 1 अप्रैल को निकाला, कभी 30 सितंबर को निकाला, कभी 15 मई को निकाल लिया। मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर ड्राइंग्स। दूसरी कंडीशन क्या होगी, रेगुलर ड्राइंग्स। अब रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होगा बेटा, कि जो आपका अमाउंट है वो भी सेम रहेगा और जो आपका टाइम इंटरवल है वो भी सेम रहेगा। लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, है ना। तो मतलब एक सिस्टम चल रहा है और उसमें अमाउंट भी क्या होगा, सेम रहेगा। हाँ जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, मेनली इन दो पॉइंट पे चलेगा, इन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, या तो इरेगुलर ड्राइंग्स होंगी या फिर रेगुलर ड्राइंग्स होगी। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स के अंदर, है ना। तो इरेगुलर ड्राइंग्स में हम मेनली दो मेथड यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। क्लियर है बेटा? तो प्रोडक्ट मेथड में देखो हम बात करेंगे, तो बोल रहा है व्हेन, हम बेटा अभी इस चीज़ की बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की। ठीक है, हाँ जी। बोल रहा है व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट अ डिफरेंट डेट और व्हेन देयर इज अ इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, यहाँ पर फर्दर दो मेथड आएंगे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है बेटा? सिंपल मेथड तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। जितना आपका टोटल प्रोडक्ट बनेगा, आपकी टोटल ड्राइंग बनेगी, उसको मल्टीप्लाई करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मल्टीप्लाई करना है। अब ये 1/12 और ये जो बेटा जो मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपको मंथ के बारे में गिवन होगा, मान लो 6 मंथ के लिए तो 6 मंथ से कर देंगे, 3 मंथ के लिए तो 3 मंथ से कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, इन सिंपल मेथड, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड अमाउंट इज ड्रॉन। किस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए आपको अमाउंट ड्रॉन किया गया है, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ईच ड्राइंग। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, हर एक ड्राइंग की अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना, सिंपल मेथड में। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सारे ड्राइंग के जो जितनी भी ड्राइंग्स होंगी एक साल की, उनको हम एक साथ उनका कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में। तो बोल रहा है अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज। जो भी केस होगा या तो होगा मंथ्स में क्वेश्चन गिवन होगा या डेट्स में क्वेश्चन गिवन होगा, उसी केस में होगा ये। ठीक है, इट ड्रॉन द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज टोटल्ड एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड देयर ऑन फॉर 1 मंथ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है कि 1 मंथ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। नीचे बेटा आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये बिल्कुल लास्ट में देखिए बेटा, बिल्कुल लास्ट में आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा बेटा। इसमें देखो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 या फिर 1/365।
1/12 कब करेंगे, जब आपका क्वेश्चन मंथ में गिवन है। 1/365 कब करेंगे, जब आपका क्वेश्चन में क्या है, डेज गिवन है कि पर्टिकुलर डेज को लेकर चल रहे हैं। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं हम। बोल रहा है इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पार्टनर्स विड्रॉ द फॉलो। ठीक है, पार्टनर्स ने इस तरीके से फॉलो विड्रॉ किया। अब देखिए 1 मई को 2,000 रुपया, 1 अगस्त को 5,000, 30 सितंबर को 2,000, 31 जनवरी को 6,000, 31 मार्च को 2,000। तो इसमें करना क्या बेटा आपने कि आपने इसमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है आपको दोनों मेथड से। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल मेथड की। अब सिंपल मेथड में देखो बेटा क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है इस तरीके से। तो पहला कॉलम आपका किस चीज़ का रहेगा, डेट का। ठीक है, डेट जो भी यहाँ पर आपको मेंशन नहीं वाली, इन सबको यहाँ पर लिख लेंगे आप, जिस सीक्वेंस में गिवन है उस सीक्वेंस में यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट जो अमाउंट का है उस अमाउंट को फिर आप लिख देंगे जिस भी सीक्वेंस में यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020। अब ये भी तो आपने देखना कि आपने वो ड्राइंग कब करी है। मान लो 1 मई को ड्राइंग करी है तो आप 2,000 रुपये पर 15% तो लगाएंगे, पर 1 मई को करिए ना बेटा। अब मई से लेके अगले मार्च तक कितना महीना बनता है ना, कितने महीने बनते हैं सॉरी। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना बन रहा है, 11 मंथ है ना। तो 11 मंथ बन रहा है तो हमने 11 मंथ यहाँ पर लिख दिया। अगला क्या है, 1 अगस्त। अब 1 अगस्त से लेके हमारा जो देखो 31 मार्च 2020 को अपना ये एंडिंग हो रहा है ना बेटा। तो हमें 31 मार्च 2020 का जो एंडिंग है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ बन रहे हैं, 8 मंथ्स बन रहे हैं। इसी तरीके से 30 सितंबर है। अब 30 सितंबर है बेटा, तो यहाँ पर सितंबर का मंथ काउंट नहीं करेंगे, हम अक्टूबर से काउंट करेंगे। यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने मंथ्स बन गए, 6 मंथ। अब इसी तरीके से आप 31 जनवरी है तो फरवरी, मार्च, 2 महीने बन गए। 31 मार्च है तो मार्च तो खत्म ही हो चुका है, तो यहाँ पर 0 मंथ बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला है आप उसको यूज़ करेंगे कि जितना आपका अमाउंट है 2,000 का, 2,000 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 15/100 किया, जो आपके परसेंटेज गिवन है, मल्टीप्लाई बाय जितना भी मंथ बन रहा है आपको यहाँ गिवन है, 11/12 कर देंगे। सेकंड केस में 8/12 कर देंगे, थर्ड केस में 6/12 कर देंगे, फोर्थ केस में 2/12 कर देंगे, और लास्ट केस में क्या कर देंगे, 0/12 कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी सारे क्या निकलेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट निकल जाएगा। और जब आप इसको टोटल करेंगे तो 1,075 आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है। तो बेटा ये तो था आपका सिंपल मेथड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको हमने किसके तरीके से किया, प्रोडक्ट मेथड के तरीके से किया है। तो इसमें बेटा देखोगे आप ध्यान दीजिए, तो इसमें भी कंडीशन सेम है। पहले डेट लिखेंगे जो आपको डेट गिवन है, फिर अमाउंट लिखेंगे जो आपका अमाउंट गिवन है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद जो आपको मंथ्स वाले पॉइंट था वो भी एज इट इज रहेगा, मतलब ये तीनों कॉलम आपके सेम रहेंगे। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। नाम ही बोल रहा है प्रोडक्ट मेथड, तो इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो आपके सामने इन सबका प्रोडक्ट निकल जाएगा बेटा। ठीक है, जब इन सब का प्रोडक्ट निकल गया तो आपको एक साथ कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो पिछले जो सिंपल मेथड में आपने क्या किया, सबकी अलग अलग कैलकुलेशन करी, यहाँ पर आपने सबका प्रोडक्ट निकाला और सबका प्रोडक्ट का टोटल किया, तो 86,000 यहाँ पर आपका आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, 86,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 1 मंथ, है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। तो 86,000 इंटू 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपका आंसर 1075 मतलब 1,075 रुपीज़ ही आएगा, जो आपका पीछे सिंपल मेथड में यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी आपका सिंपल मेथड से भी अमाउंट वही आ रहा था, और जब आपने प्रोडक्ट मेथड की बात की तो वहाँ पर आपका अमाउंट सेम आएगा। क्लियर है, हाँ जी। अगला आता है एवरेज पीरियड मेथड। बेटा ये अब नेक्स्ट अपना मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। बेटा दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ रेगुलर ड्राइंग और व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज आल्सो यूनिफॉर्म। ठीक है, जहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। लाइक
₹1000 पर मंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो इसका बेसिक जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा, देखो पहले तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो क्या लगेगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा ये चीज़ तो सब में कॉमन रहेगी, देखो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, बस आपको जो चेंज करना है वो कहाँ करना है, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको जैसे प्रोडक्ट मेथड था तो वो आपने 1/12 कर दिया, लेकिन यहाँ पर एवरेज मेथड है तो आपको क्या करना है, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ठीक है। क्या करना है, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये एवरेज पीरियड क्या है, तो बेटा एवरेज पीरियड क्या होता है वो आप देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट एवरेज पीरियड दिखाया हुआ है, एवरेज पीरियड। तो यहाँ पर जो मंथ लिखा है बता, यहाँ पर आप मंथ की जगह आप यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टाइम, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आई रिपीट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो आपने पहले ड्राइंग करी है उसके बाद आपके पास कितना टाइम बच गया उस पर्टिकुलर ईयर का, वो प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, की जो लास्ट ड्राइंग करी है उसके बाद कितना टाइम बच गया है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो उस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, एवरेज पीरियड जो आपके सामने निकल जाएगा। फिर उस एवरेज पीरियड को आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपका सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लियर है बेटा, हाँ जी। तो अब सिचुएशंस देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारी सिचुएशन आएंगी बेटा, ठीक है। तो सिचुएशन नंबर 1 हम लेके चलते हैं, इफ़ अ पार्टनर विदड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, कब, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा उसके ऊपर फॉर द होल अमाउंट, कितने मंथ, कितना जो उसका एवरेज टाइम निकलेगा कितना निकलेगा, 6.5 मंथ्स। अब ये 6.5 मंथ निकला कैसे बेटा, इसको अब हम ध्यान देते हैं। देखो जैसे मैंने बोला कि पार्टनर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, कब, एट द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग में लेकर चलता हूँ, जैसे हमारा एक फाइनेंशियल ईयर जो था यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर था, जो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को और ख़त्म हो रहा है कब, 31 दिसंबर को। अब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उसने हर महीने क्या किया है, विड्रॉ किया है, पर कब, एट द बिगिनिंग। और हर महीने की बिगिनिंग कब होती है, 1 तारीख को। तो 1 जनवरी को विड्रॉ किया, 1 फरवरी को किया, 1 मार्च को किया, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब मंथ की जो पहली तारीख थी उस तारीख को हमने क्या किया, विड्रॉ किया। तो टाइम इंटरवल सेम है और अमाउंट भी सेम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें पहले देखना पड़ेगा कि टाइम जो हमारा पीछे फॉर्मूला था एवरेज पीरियड निकालने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब क्या है, अब पहले ड्राइंग हमारी कब हुई है बेटा, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 10 और 2 12, कितने महीने बच गए, 12 महीने बच गए बेटा। तो आप देख रहे हैं 12 मंथ्स इन्होंने लिया हुआ, देखो यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालते टाइम, यहाँ देखिए जो एवरेज पीरियड निकालते हैं देखो 12 मंथ्स है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग कब हुई है बेटा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी पूरे अपने मंथ चल रहे हैं, तो लास्ट का मंथ कौन सा आएगा, दिसंबर का। तो दिसंबर का मंथ आ रहा, मतलब दिसंबर में हमने ड्राइंग कब करी है, 1 दिसंबर को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग का भी 1 दिसंबर को, तो कितना टाइम बच गया, दिसंबर क्या है, तो दिसंबर ही बचा है लास्ट, है ना। तो 1 दिसंबर मतलब कि पूरा दिसंबर का महीना बच गया, मतलब 1 मंथ बच गया। तो हमने प्लस कर दिया 1 मंथ को, डिवाइड बाय 2। तो 12 + 1 13, 13 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6.5 या 6.5, है ना। तो ये इस तरीके से बेटा आपका एवरेज पीरियड निकल गया। क्लियर है, तो एवरेज पीरियड निकल गया अपना 6.5। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एक अमाउंट विड्रॉ करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोल रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान रखना है चीज़ को, तो कितना निकलेगा, 6.5 ही निकलेगा हमेशा वो। हाँ जी, सिचुएशन नंबर 2 की बात करते हैं जरा। तो सिचुएशन नंबर 2 बोल रहा है, इफ़ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कब कर रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एट द एंड में आओ जरा बेटा। अब एट द एंड का मतलब क्या है, 31 जनवरी को क्या होगा और 31 दिसंबर को क्या होगा, है ना। अब ये नहीं 31 जनवरी फिर 28 फरवरी, ठीक है, 31 मार्च, 30 अप्रैल, मतलब हर एक महीने की जो लास्ट डेट है बेटा, उस डेट को हमने क्या किया है, विड्रॉ किया अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट विड्रॉ किया कब, लास्ट डेट में। तो अब मुझे बताओ ज़रा, एक जो है पहला मंथ जो था जनवरी, उसमें हमने कब विड्रॉ किया, 31 जनवरी को।
तो एक टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा? अब जनवरी का महीना तो पूरा निकल गया ना, 31 जनवरी था, जनवरी हम काउंट नहीं करेंगे, तो काउंट कहाँ से करेंगे? फरवरी से। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ बन गए हैं बेटा? 11 महीने। ठीक है, तो 11 महीने बने, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 मंथ्स आ गया। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग कब हुई थी आपकी? 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर के बाद कोई टाइम बचा है क्या? नहीं बचा, कोई टाइम नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे? उसको 0 मंथ ले लेंगे। तो 11 + 0 कितना हो? 11, और 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना गया? 5.5, मतलब 5.5। तो आपकी सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप विड्रॉ करते हैं एक सिमिलर अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम जो आएगा, एवरेज टाइम कितना आएगा? 5.5। हाँ जी। अगला पॉइंट है, इफ़ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है एक फिक्स्ड अमाउंट को, कब? एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है? हर एक महीने के मिडल में, लाइक 15 तारीख को, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 दिसंबर, है ना? तो ऐसे आया बेटा। तो अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? आधा महीना जनवरी का बच गया, है ना? 15 जनवरी को किया, इसका मतलब क्या है? हाफ मंथ ऑफ जनवरी, एंड बाकी जो बाकी पूरे पूरे महीने हैं, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीने। 11 महीने पूरे पूरे, और आधा महीना किसका? जनवरी का। तो कितना हो गया? 11.5, मतलब 11.5, है ना? सॉरी, हाँ जी। अब यहाँ पर 11.5 मतलब कि 11.5 महीने ले लिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब 15 दिसंबर। अब 15 दिसंबर को लिया, इसका मतलब क्या बेटा? टाइम कितना बच गया? सिर्फ आधा महीना। तो हम क्या करेंगे? 1.5 मंथ या फिर 0.5 मंथ्स, है ना? जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11.5 प्लस आधा कितना हो गया? 12। 12 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 6। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपका जो टाइम निकलेगा, एवरेज टाइम निकलेगा, वो कितना निकलेगा? 6 मंथ निकलेगा। बेटा ये आपको या तो याद रख लेना है। वैसे बहुत ईजी तरीका, इसका सिंपल तरीका देखें तो क्या है? मिडल वाला हमेशा 6 होगा, ठीक है? अब उसके बाद क्या आता है? बिगिनिंग, मिडल, एंड। क्या आएगा? एट द बिगिनिंग, मिडल, फिर एंड। तो बिगिनिंग जो है मिडल से हमेशा आगे होगा आधा, और जो एंड है वो मिडल से हमेशा आधा कम होगा। अब देख रहे हैं मिडल कितना? 6 है, तो बिगिनिंग वाला 6.5 है, मिडल वाला 6 है, तो एंड वाला कितना? 5.5 है, मतलब 0.5 का डिफरेंस रहेगा हमेशा, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ जी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इसके रिगार्डिंग। बोल रहा है अ पार्टनर ड्रॉ ₹10,000 पर मंथ। ठीक है, एक पार्टनर ड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 15% पर एनम बोल रहा हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ ड्रॉइंग्स आर मेड रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ द मंथ, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। तीनों कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो देखो अमाउंट कितना है बेटा हमारे पास। अमाउंट 10,000 था, तो ये तो 10,000 है। ये क्या बोल रहा है? पर मंथ। इसमें एक बात ध्यान रखना, 10,000 पर मंथ बोल रहा है बेटा ये। तो हमारे पास एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो 10,000 तो हर एक महीने का है। तो 10,000 जो होगा बेटा, उसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 12 से, ताकि पूरे 12 महीने की ड्राइंग यहाँ पर आपके सामने निकल जाए। ठीक है, तो वो कितनी निकलेगी बेटा? 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 टोटल अमाउंट आ गया। मल्टीप्लाई बाय 15/100 तो करना ही करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज गिवन है वो, कि 15/100 उसकी परसेंटेज आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर जो एवरेज टाइम है वो आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको, कि वो डिपेंड करता है कि अगर देखो एट द बिगिनिंग है तो 6.5 रहेगा। तो देखो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ थी। तो पहली कंडीशन हमने क्या किया? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6.5/12 कर दिया। कर दिया ना बेटा? तो इस तरीके से हमारा अमाउंट निकल जाएगा 9,750। ठीक है, हाँ जी। अब एवरेज पीरियड में देखो नीचे निकाल के बताया हुआ है 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइड बाय 2। आपको निकालने की जरूरत नहीं हालांकि ये, ठीक है, और निकालना चाहे तो इसको निकाल के दिखाएंगे तो ये एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा क्वेश्चन के अंदर। हाँ, सेकंड पॉइंट इज एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल मतलब 6 मंथ होगा एवरेज पीरियड, हमने पीछे भी कैलकुलेट किया उसको। तो अमाउंट 1,20,000 रहेगा, दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 15/100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6/12, अमाउंट कितना आएगा? 9,000। इसी तरीके से हम पीछे आएंगे तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है? कि टाइम तो पूरा 12 महीने का था, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 1,20,000 वो आ गया। 15% अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है,
15/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एट द एंड है तो हमने पीछे कैलकुलेट किया था उसको कि एट द एंड होगा तो क्या करेंगे 5.5। सिंपल तरीका याद रखना बेटा, मिडिल वाला 6 रहेगा, बिगिनिंग वाला उससे 0.5 आगे रहेगा और एंड वाला उससे 0.5 पीछे रहेगा। ठीक है, तो 6 से 0.5 पीछे मतलब 5.5, 6 से 0.5 आगे मतलब 6.5। ठीक है, हाँ जी। अब अगली सिचुएशन है सिचुएशन नंबर 4। 3 सिचुएशन हम कर चुके हैं बेटा एवरेज पीरियड मेथड के अंदर। ठीक है, सिचुएशन नंबर 4 बोल रहा है इफ़ द फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो बेटा, अभी तक हम मंथ की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, क्वार्टर की। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, सबको पता है ना, हाँ सबको पता होगा ये तो। हाँ, क्वार्टर मतलब 1/4 है ना। अब 1/4 मतलब अब 12 टोटल मंथ है हमारे, है ना, 12 टोटल मंथ है। अगर इसको हम 1/4 कर दें तो कितना आएगा 3। तो एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे बेटा, 3 महीने। पहले तो इस चीज़ को समझो कि एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे, 3 महीने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं जनवरी से स्टार्ट करूं तो पहला क्वार्टर किस चीज़ का बनेगा, जनवरी फरवरी मार्च। दूसरा का बनेगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 4 क्वार्टर बन गए ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 3 महीने के जो हमने जो पार्ट्स बनाए तो क्वार्टर के रूप में हमारे सामने आ गए। तो बोल रहा है कि अगर अमाउंट बोल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब 4 क्वार्टर हैं, जनवरी फरवरी मार्च वाला था एक क्वार्टर, अप्रैल, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आपको 4 महीने याद रखने हैं, जनवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का अप्रैल मई जून मतलब अप्रैल, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर जुलाई अप्रैल जनवरी, है ना। अब बोल रहा है एट द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ, आपके 4 महीने कौन कौन से थे, जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, जनवरी अप्रैल फिर जुलाई और अक्टूबर, 4 महीने थे। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा मतलब कि 1 जनवरी को किया है, 1 अप्रैल को किया है, 1 जुलाई को किया है और 1 अक्टूबर को किया है। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखें क्या होगा बेटा, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई हमारी 1 जनवरी को, तो जनवरी के बाद कितने महीने बच गए, जनवरी, अब 1 जनवरी को, तो जनवरी 1 जनवरी को हमने विड्रॉ किया है तो जनवरी पूरा काउंट होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 12 महीने। ठीक है, तो पूरे 12 महीने यहाँ पर आ गए आपके सामने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये हमारा फॉर्मूला जो है उसके बेस पे चलेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग कब की उसने, अक्टूबर लास्ट क्वार्टर था, है ना, तो लास्ट क्वार्टर का एट द बिगिनिंग क्या होगा 1 अक्टूबर, तो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या निकला है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स निकल गए। तो यहाँ पर आपके सामने 3 मंथ्स आ गए, क्लियर है, तो 3 मंथ्स आ गए। तो 12 महीने प्लस 3 महीने तो टोटल 15 महीने, 15 महीने को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके सामने आएगा 7.5 या 7.5। क्लियर है बेटा, तो ये 7.5 आपके कब किस चीज़ में आया, जब आप विड्रॉ कर रहे हैं, कब, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कब, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हाँ जी, कंडीशन नंबर 5 आ रही है इफ़ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान देना दोबारा से। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से क्वार्टर थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, ये हमारे पास 4 क्या थे, क्वार्टर थे, ये हमारे पास 4 क्वार्टर हैं। अब बोल रहा है एट द मिडल, तो मिडल का मतलब यहाँ समझना जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का एक हमारे पास यहाँ पूरा पैकेज है, 3 मंथ्स हैं। अब 3 मंथ्स के मिडल में क्या होगा, जनवरी और मार्च, जनवरी मार्च के बीच में क्या है फरवरी, फरवरी का बीच क्या है 15 फरवरी। समझ रहे हो बेटा, ध्यान देना इस चीज़ पर, जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पर 3 महीने हैं, 3 महीने का हमने बिल्कुल बीच का टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 महीना जनवरी का, 1 महीना किसका मार्च का, तो बीच में क्या बच गया, बीच में क्या बचा बेटा फरवरी, और फरवरी का भी बीच क्या होगा 15 फरवरी, हम मिडल मेनली 15 फरवरी लेके चलते बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पहली कंडीशन देखो 15 फेब, ये हमारी एट द क्या हुआ मिडल ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो 15 फरवरी आ गया। अब मुझे ये बताओ 15 फरवरी से लेकर के 30 दिसंबर तक, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है? 15 फरवरी को हुई है। 15 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? फरवरी का आधा महीना, अब इसको साइड रखो। फिर आ गया मार्च, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना आ गया? दिसंबर, 10 महीने। ठीक है, तो 10 महीने तो ये प्लस आधा महीना फरवरी का, तो कितना आ गया? 10.5 महीने, तो 10.5 मंथ्स आ गया। देखो यहाँ पर आपके सामने, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकल गया। इसी तरीके से टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग कब की होगी? लास्ट ड्राइंग के लिए हमें किस में जाना पड़ेगा? लास्ट वाले क्वार्टर में जाना पड़ेगा। लास्ट क्वार्टर क्या था? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना? अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 है ना? तो अब इसका बिल्कुल मिडिल देखेंगे तो अक्टूबर काट दो, इधर से दिसंबर काट दो, तो मिडिल में क्या आया? नवंबर। और नवंबर का भी मिडिल क्या आएगा बेटा? 15 नवंबर, समझ रहे ना? तो नवंबर का भी मिडिल क्या आया? 15 नवंबर। तो हमने कब करी लास्ट ड्राइंग? 15 नवंबर को। अब 15 नवंबर को लास्ट ड्राइंग करिए, तो हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बचा? नवंबर का आधा महीना, ठीक है ना? नवंबर का आधा महीना और दिसंबर का पूरा महीना, उसके बाद तो कुछ नहीं बचा। तो दिसंबर प्लस आधा नवंबर, तो कितना हो गया? 1.5 हो गया, 1.5। तो आप देख रहे हैं, आपके आपके सामने है 1.5। तो हुआ क्या? 10.5 हमें पता चला कैसे निकला, प्लस 1.5 हमें चला पता कैसे निकला, डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया? दोबारा से 6 मंथ। मतलब आप मिडल ऑफ द मंथ निकाल रहे हैं, मिडल ऑफ द ईच मंथ निकाल रहे हैं या मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं, दोनों ही केस में कितना आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। ध्यान देना इस चीज़ को, ये आपको याद करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या आएगा बेटा? वो 6 ही आएगा। अब बोल रहा है फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब एट द एंड बोल रहे हैं, तो हमें पता है कि हर एक क्वार्टर का जो लास्ट मंथ कौन सा होगा, उसको देखिए बेटा। सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च, तो पहला क्वार्टर जो था बेटा उसका आया मार्च। फिर बोल रहा अप्रैल मई जून, तो फिर आया जून। जुलाई अगस्त सितंबर, तो फिर आया सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आया दिसंबर। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट महीने हैं, मार्च, फिर जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो ड्राइंग्स जो मेड की गई हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मार्च का एंड क्या होगा? 31 मार्च, है ना? फिर सितंबर का क्या हुआ? 30 सितंबर। दिसंबर का क्या हुआ? 31 दिसंबर। समझ रहे बेटा? इसी तरीके से हर एक महीने के लास्ट में हमने क्या किया है? विड्रॉ किया है। तो अब मुझे ये बताओ, जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? अब फर्स्ट ड्राइंग कब किया हमने? मार्च में किया ना? तो मार्च के बाद अब कितने महीने बचते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने बच गए? 9 मंथ्स बच गए। तो 9 मंथ्स आ गया। तो ये आपके सामने गिवन है बेटा, देखो यहाँ पर 9 मंथ्स, है ना? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर के बाद तो हमारे पास टाइम बचा ही नहीं बेटा, तो कितने मंथ बच गए? 0 मंथ। तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 या 4.5 महीने। तो इसमें आप एक लॉजिक देखेंगे बेटा, इसमें भी एक लॉजिक आप सामने निकल के आएगा कि मिडल वाला क्या था? 6 मंथ, है ना? बिगिनिंग वाला क्या था? 7.5, एंड वाला क्या था? 4.5। तो जो भी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, जब मंथ की बात कर रहे थे तब तो मिडल वाला 6 था, जब हम मिडल ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहे हैं तब भी मिडल वाला क्या है? 6 है। अब आपको ध्यान के रखना है, बिगिनिंग वाला हमेशा ज़्यादा होता है और एंड वाला हमेशा कम होता है। बिगिनिंग वाला हमेशा ज़्यादा, एंड वाला हमेशा कम, भले वो क्वार्टर की बात कर रहे हो, भले वो मंथ की बात कर रहे हो। जब हम मंथ की बात कर रहे थे तो डिफरेंस क्या था? 0.5 का था, है ना? 6 था, ऊपर 6.5 था, नीचे 5.5 था। लेकिन जब हम क्वार्टर की बात करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 का आ जाएगा। कितना? 1.5। सेम वही कंडीशन रहेगी। 6.5 देखो, 6 था, 6 के अंदर अगर 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 7.5 आ जाएगा ना? और अगर 6 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 आएगा ना? समझ रहे बेटा? तो मतलब हुआ क्या, क्वार्टर के केस में जो डिफरेंस आएगा 1.5 का रहेगा। मिडिल वाले से ध्यान रखना है आपको, मिडिल वाले से ये डिफरेंस चेकआउट करना है। बिगिनिंग में ज़्यादा होगा, एंड में कम होगा। और एट द एंड ऑफ ईच मंथ में क्या रखेंगे कि 6 बिगिनिंग का है, और सॉरी मिडिल का, और बिगिनिंग का क्या होगा? 6.5 और एंड का क्या होगा? 5.5।
तो क्लियर है बेटा, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। अब इसका क्वेश्चन देखो आपके सामने है, बोल रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1 बोल रहा है इफ़ ही विड्रॉ 60,000 in the beginning of each quarter, if he withdraw 60,000 at the end of each quarter, if he withdraw rupees 90,000 in the middle of each quarter। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर क्वार्टर टोटल एक साल में टोटल क्वार्टर कितने हैं 4, एक साल में टोटल महीने कितने हैं 12। तो पिछले जो क्वेश्चन था उसमें आपने क्या किया था 10,000 पर मंथ था, तो आपने 12 से मल्टीप्लाई किया था। ये बच्चे भूल जाते हैं बेटा इस चीज़ को, वो डायरेक्टली क्या करते हैं 10,000 को लेकर चल जाते हैं वहाँ पर, तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ध्यान रखना, पर मंथ लिखा है, एवरी मंथ लिखा है, तो 10,000 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब क्वार्टर की बात होगी तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। किससे 4 से, क्योंकि एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। और हर एक क्वार्टर में वो कितना अमाउंट निकाल रहा है वो डिपेंड करता है। हाँ जी, अब देखिए बेटा यहाँ पर 60,000 था, है ना, 60,000 हर एक क्वार्टर में कर रहा है, तो 60,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 4 क्वार्टर है ना, 4 क्वार्टर से हम उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो 6 4 जा 24, तो 2,40,000 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड केस में भी 60,000 था, तो सेम कंडीशन रहेगी। थर्ड केस में क्या था 90,000 है, तो 90,000 को बेटा हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 4 जा 36, मतलब 3,60,000, ठीक है। तो हमें टोटल अमाउंट तो चल गया पता, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे सामने 10% पर एनम गिवन ही है, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 तो करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय, अब एट द बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर में हमने क्या किया था 7.5 लिया था, तो मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 12। एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर है, तो एंड में कितना 4.5 था, तो मल्टीप्लाई बाय 4.5/12 कर देंगे, सारा अमाउंट सेम रहेगा। थर्ड केस में अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट 90,000 था, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3,60,000 आया, मल्टीप्लाई बाय 10/100। अब मिडिल ऑफ द इच क्वार्टर, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देंगे। समझ रहे बेटा, तो इस तरीके से इसको निकालना बहुत ईजी है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है। समझ रहे हैं, इंटरेस्टिंग ड्राइंग का जो बड़ा टॉपिक है सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो। हाँ जी, सिचुएशन नंबर 7 बोल रहा है इफ़ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ, ठीक है। अगर देखो विदड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ बोल रहा है, अभी तक हमने ड्यूरिंग 1 ईयर किया था, ड्यूरिंग 1 ईयर किया था ना बेटा, अब 6 मंथ पर आ जाओ। अब 6 मंथ पर आएंगे तो क्या होगा देखो जरा। हाँ जी, इस केस में आपको देखो लॉजिक चलो बाद में बताऊंगा, पहले इसी को समझो। 6 मंथ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि आप जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन करेंगे ना बेटा वो सिर्फ 6 मंथ के लिए होगी। किसके लिए, मान लो जनवरी से स्टार्ट कर दें हम, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 1 2 3 4 5 6 महीने आ गए ना, तो इन 6 महीने के लिए हम बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सेम फॉर्मूला वही रहेगा इसके अंदर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होगा, जनवरी से था, तो जनवरी को 1 जनवरी को हमने निकाला, तो 1 जनवरी से लेके तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई नहीं आएगा ओनली जून तक आएगा, तो कितना आ गया 6 मंथ आ गया, तो 6 मंथ आ गया। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब की है, दिसंबर में नहीं करी बेटा, क्योंकि ये ड्यूरिंग 6 मंथ बोल रहा है ना, 6 मंथ के अंदर। पहले वो वाली कंडीशन 12 मंथ की थी, ये 6 मंथ की थी। वो तुम्हें क्वेश्चन में जैसे मर्जी बोल सकता हूँ, 9 मंथ की बोल सकता है, तो आप किसी भी मंथ का अगर आपको ये फॉर्मूला पता तो निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब होगा, जून को, ठीक है। तो 1 जून को तो मतलब 1 महीना बच गया ना, 1 मंथ डिवाइड बाय आप करेंगे 2, तो 6 + 1 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.5। तो आपके सामने देखो यहाँ पर गिवन है रेट 3.5, है ना। इसी तरीके से टाइम लेफ्ट आफ्टर जो है फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग आप एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ करेंगे, एट द लास्ट ऑफ ईच मंथ करेंगे, तो आपके सामने कंडीशंस आ जाएंगी। क्लियर है बेटा। अगर मान लो हम मिडल की बात करते हैं, तो मिडल कैसे होगा, सेम वही मंथ रहेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है 15 जनवरी को, तो जनवरी का आधा महीना, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने, वो 5.5 महीने हो गए फिर, तो 5.5 महीना मतलब 5.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब हुई है 15 जून को, तो कितने महीने बच गए, सिर्फ आधा महीना बच गया, 0.5 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 6/2, तो
तो इसको अगर काटते हमारे पास कितना आंसर आएगा 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स आपके सामने है। हाँ, इसी तरीके से आप एट द एंड ऑफ द ईच मंथ का भी निकाल सकते हैं। अगर 6 मंथ के लिए बोल रहा है, 9 मंथ के लिए बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर तक निकाल लो। ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो आपको जितने मर्जी मंथ के लिए बोले आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता है तो। ठीक है, अब 6 मंथ के लिए आपको देखो क्या करना है, सेम मिडिल वाला देखो। एक साल में एट द मिडल क्या था, 6 था। एक साल में एट द मिडल वाला 6 आ रहा था ना बेटा, एवरेज पीरियड। तो 6 महीने में कितना आएगा, उसका हाफ ही तो आएगा। कितना आएगा उसका, हाफ ही तो आएगा ना बेटा। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है देखो, तो ये उसका हाफ आ गया 3/12 आ गया ना बेटा। तो ये आपका हाफ कितना आया 3। अब देखो सेम कंडीशन यहाँ पर जैसे 12 मंथ वाले में लगाई थी कि अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है तो मंथ में क्या हुआ कि 0.5 और 0.5 का डिफरेंस था। ऊपर की तरफ मतलब बिगिनिंग की तरफ 0.5 ऐड करना है और एंड की तरफ 0.5 लेस करना है। तो यहाँ पर भी करना है, 3 के अंदर 0.5 ऐड कर दो 3.5, 3 के अंदर 0.5 लेस कर दो तो आ गया 2.5 यानी 2.5। समझ रहे हो। तो मतलब कोई भी तरीका आपका तरीका सिंपल यही रहेगा। हाँ जी, तो अब आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, एक बोल रहा है ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2019 शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6th मंथ। बोल रहा ना, ए ने विड्रॉ किया है कितना 4,000 एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मतलब ये अब 12 महीने वाली कंडीशन नहीं लग रही, यहाँ पर 6 महीने वाली कंडीशन लग रही है। ठीक है, एंड बी ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक है, फिर बोल रहा है सी रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो सारी कंडीशन फॉर 6 मंथ की है। ठीक है, तो अब सर पहली कंडीशन तो देखो हमें क्या करनी है बेटा, जितना अमाउंट है 4,000 था ना, एवरी मंथ है 4,000 क्या बेटा, एवरी मंथ है। तो हम 4,000 को एवरी मंथ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 4 6 मंथ बोल रहा था, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें हमारा पहला अमाउंट कितना आ गया 24,000 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 24,000 आ गया। कितना परसेंट बोल रहा है, 5% पर एनम बोल रहा है, तो 5 और 100 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो 5 और 100 जो आया बेटा यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे, हमें लेकर चलना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमने पहले डिस्कस ही किया अभी कि अगर इन द बिगिनिंग है तो 3.5 होगा, तो 3.5/12 कर दिया। इन द मिडल है तो 3 होगा, 3/12 कर दिया। इन द एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ है तो 2.5 निकला था तो 2.5 कर दिया। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा। हाँ जी, सिचुएशन नंबर 8 बोल रहा है इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉवल इज़ नॉट गिवन। ध्यान रखना बेटा, ये कंडीशन थोड़ी अलग है, हटके है कि आपको डेट ऑफ विड्रॉवल गिवन ही नहीं है। डेट ऑफ विड्रॉवल क्या बेटा, गिवन ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ऑन एन एवरेज बेसिस। ध्यान रखना, जब आपको डेट गिवन ना हो, एट द बिगिनिंग वगैरह कुछ ना बोला हो, ठीक है, उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, 6 महीने के लिए आपको ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देनी है। तो बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो केस नंबर 1 क्या है, इफ़ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर ₹30,000। ड्यूरिंग द ईयर इसकी ड्राइंग कितनी थी, 30,000 थी। अब इसने कुछ पता है कि 30,000 कैसे कैसे ड्रॉ किया है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ किया है, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ किया है, कैसे किया है, कुछ बताया बेटा, नहीं बताया ना। इट मीन्स ये हमें डेट मेंशन नहीं कर रहा है, ये हमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं कर रहा है। और जब टाइम पीरियड मेंशन ना करे तो कुछ नहीं करना है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देंगे। क्या कर देंगे, 6/12। बेटा यहाँ देखो क्या हुआ है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर इसी को ध्यान रखना है बेटा कि जब आपको टाइम पीरियड गिवन ना हो तो ये रूल्स हैं इसके पार्टनरशिप एक्ट के कि आपको एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और वो 6 मंथ हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर केस नंबर 2 बोल रहा है इफ़ ही विड्रॉ ₹25,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो यहाँ पर पर मंथ तो बोल दिया, ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया, लेकिन है ना, मतलब अब ये नहीं बताया पर मंथ में एट द बिगिनिंग था, एट द मिडल था, एट द एंड था, कुछ नहीं बताया, है ना। तो यहाँ पर भी हम श्योर नहीं है, फॉर श्योर नहीं हो सकते कि अभी इसको हम क्या ट्रीट करें। इस केस में भी आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली 6 मंथ के लिए इसको निकाल देंगे। पहले तो 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है बेटा, कि वो पर मंथ है और 4 था ईयर बोल रहा है। तो पूरे साल में 12 महीने हैं, एक महीने में अगर 2500 है तो 12 महीने में कितना होगा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो उस तरीके से आपका अमाउंट निकलेगा 30,000।
उस 3000 को आप कैसे करेंगे, 10% जो भी होगा आपका मल्टीप्लाई बाय 6/12 वहाँ पर आप कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी कंडीशन रहेगी इसके अंदर। सिचुएशन नंबर 9, आप सोच रहे हैं कि सर ये सिचुएशन ख़त्म ही नहीं हो रही है, पता नहीं कितनी सिचुएशन है, तो डोंट वरी बेटा, बस अभी ये हमारी लास्ट सिचुएशन है। तो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है, अभी तक हमने जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखी बेटा उसमें 10% पर एनम, 15% पर एनम बोला हुआ था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ओनली सिर्फ 10% बोल दे, 5% बोल दे, आगे पर एनम ना लगाओ, तो वहाँ पर हम टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे, वहाँ पर हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, जितने परसेंटेज बोली है। तो बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10%, पर एनम नहीं लिखा बेटा यहाँ पर। इफ़ ही विड्रॉ ₹2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो कुछ नहीं करना आपने, 2,50,000 का डायरेक्टली 10% निकाल दो, कोई डेट नहीं, कोई मंथ नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये अपना लास्ट कंडीशन थी बेटा। अब देखो रिमेंबर में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्म के लिए इनकम, इसलिए हम क्रिएटेड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ऑन द अदर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, लॉस फॉर द पार्टनर्स, इसको हम क्या करते हैं, डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ रहे बेटा? तो इसी को आपने ध्यान रखना है। अब इसकी जर्नल एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा आपके सामने है कि अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट कौन सी है, अगर वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये वाली कंडीशन आएंगी। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा ये बेटा डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ पर आपके लिए, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, यहाँ देखिए, ये बोल रहा है अगर पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो इस तरीके से, अगर पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग है तो इस तरीके से। ठीक है, अब एंट्री देखो क्या है, अगर फिक्स्ड है तो हमें पता है सारा कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो पहले हम फिक्स्ड वाले की बात करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में इसको। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इन दोनों एंट्री की जगह आप एक एंट्री भी कर सकते हैं, या आपने क्लास 11th में समझा भी था बेटा इस चीज़ को, है ना? हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर, हाँ जी, तो अगर इसमें आप देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर दोनों को हम हटा करके अगर सिंपल एक एंट्री लेके चलेंगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वो दोनों एंट्री आपस में कट जाएंगी, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट है ना? तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इसको हमने किया था बेटा उस तरीके से। हाँ जी, अब आप अगला पॉइंट देखेंगे बेटा यहाँ पर कि पार्टनर्स, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, सेम वही पॉइंट, बस नाम चेंज हो गया, करंट की जगह कैपिटल आ गया। अगली एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसको अल्टरनेटिवली सेम उसी तरीके से कर सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी, तो हमने बेटा अब तक देखो इन ये सब मेथड हमने यूज़ किए कि मेथड किस किस मेथड के बारे में बात की। तो पहले मैंने बात की फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल पर, तो पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप 1 कैलकुलेट एवरेज पीरियड। कैसे करेंगे, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, टोटल ड्राइंग को मल्टीप्लाई करना रेट ऑफ 100 से, मल्टीप्लाई करना एवरेज पीरियड से। ठीक है, सेकंड कंडीशन थी व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, तो हमने बताया कि हम उसमें जब पर एनम के साथ नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एज इट इज़ ले लेंगे, उसके ऊपर कोई टाइम फैक्टर नहीं चलेगा। फिर था कि विड्रॉ कर रहा है एक डिफरेंट टाइम इंटरवल और डिफरेंट अमाउंट के साथ, तो दो मेथड लेंगे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है बेटा? तो ये अपना सारा था। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इसके अंदर आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे पॉइंट हम जो पीछे डिस्कस करके आए वही है। बोल रहा है इफ़ द अमाउंट विड्रॉल इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाएगा 6.5 मंथ के लिए, ये आपको समझाया था। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो मंथ वाला पॉइंट ध्यान रखना, 12 मंथ के लिए मंथ वाला पॉइंट आ रहा है तो मिडिल में 6 होगा, मिडिल में 6 है और मंथ की बात कर रहा है तो बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर देंगे, एंड में 0.5 लेस कर देंगे, तो 5.5, 6.5 और 6। क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो मिडिल में 6 ही रहेगा, बिगिनिंग में 1.5 ऐड कर देंगे और एट द एंड में 1.5 लेस कर देंगे, तो 6
7.5 4.5 फॉर द ईयर की जगह फॉर द 6 मंथ हो, 6 मंथ के नहीं निकाल रहे हैं, फिर क्या करेंगे, हमारा 6 क्या होगा 3 हो जाएगा, और 3 के साथ क्या होगा ऊपर की तरफ 3.5 और एंड की तरफ 2.5। ठीक है बेटा, वही सारी कंडीशन आपके सामने यहाँ बोल रहा है ये। अब 8 पॉइंट देखो, 8 पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, वो हम कर चुके हैं। बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये मेन पॉइंट, अगर पार्टनरशिप डेट नहीं बोलता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, फिर कुछ भी बोल रहा हो, फिर बोलेगा इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डेबिटेड टू पार्टनर करंट या कैपिटल अकाउंट। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। तो इसको बेटा आपने ध्यान से पढ़ लेना, और ये लास्ट के जो पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप इसको नोट्स में, आपके नोट्स बनाने में ईजी रहे। ठीक है, तो अपने प्रॉपर नोट्स को क्रिएट कर लेना बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम दोबारा होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।